प्रसाद जी की वैश्विक चेतना पर लिखिए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अपनी मर्मग्राही प्रतिभा के द्वारा मानव प्रकृति का विश्लेषण कर प्रसाद जी ने इस सुंदर काव्य की रचना की है। इसमें मानवीय प्रकृति के मूल मनोभावों का बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से पहचान संग्रह किया गया है। वह मनु और कामायनी की कथा तो है ही, मनुष्य के क्रियात्मक, बौद्धिक और भावात्मक विकास में सामंजस्य स्थापित करने का अपूर्व व्याख्यात्मक प्रयास भी है। यदि हम और भी गहरे बैठे तो मानव प्रकृति के शाश्वत स्वरूप की झलक भी इसमें मिलेगी। इस दृष्टि से तो यह मनुस्मृति के सहस्र वर्ष बाद मानव धर्म निरूपण का महत्वपूर्ण प्रयास भी है। आज समस्त विश्व कई समस्याओं से जूझ रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान के नित नवीन आविष्कार किए जा रहे हैं। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए मानव दूसरे को अपने अधीन करना चाहता है। वह अपने सुख के लिए दूसरे प्राणियों की हत्या करने से भी नहीं झिलकता। वह अपने सुख के लिए ही सारे संसार की उत्पत्ति समझता है। आज का मानव इंद्रिय जनित सुखों की लालसा में दानव बनता जा रहा है। मनु भी इस भावना से अभिभूत था। प्रसाद ने श्रद्धा और मनु के संघर्ष में वर्तमान युग की नारी और पुरुष के संघर्ष का संकेत किया है। श्रद्धा के रूप में प्रसाद जी सारी समस्या का सुलझाव देखते हैं, अतः नारी को विश्व की करुणा कामना मूर्ति के रूप में देखा है। प्रसाद जी ने वर्तमान विश्व की ज्वलंत समस्याओं को भी सशक्त ढंग से उकेरा है। कामायनी में सारस्वत प्रदेश में शासक और शासित, श्रमिक और पूंजीपति तथा जाति भेद और वर्ग भेद की समस्याएं ठीक उसी रूप में उपस्थित हैं जिस रूप में आधुनिक समय में बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। नाना सुखों के साधन एकत्रित किए जा रहे हैं, परंतु ये सब कुछ ऊपरी आभास मात्र है। भीतर ही भीतर वर्ग संघर्ष पनप रहा है। सबसे पहले शासक और शासित की समस्या हमारे सामने आती है। प्रसाद ने ईड़ा के माध्यम से शासक और शासित के इस संघर्ष को समाप्त करना चाहा है। प्रसाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आधुनिक विश्व द्वैता की ओर बढ़ने के कारण नित नवीन वर्णों और वर्गों को जन्म दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं को यह तैयार करता जा रहा है। भेद बढ़ते जा रहे हैं। यह संकुचित और द्वैतापूर्ण सृष्टि संपूर्ण सुख सामग्री के रहने भी समस्त विश्व को सुख की नींद नहीं सोने देगी। प्रसाद ने आधुनिक युग के शक्ति तांडव को भी सांकेतिक किया है। आज शक्तिशाली निर्बल का अस्तित्व ही निगलता जा रहा है। प्रसाद जी ने शक्ति के इस दुरुपयोग को क्षेत्र बताया है और सभी दीन दक्षिण व्यक्तियों को एकता का संदेश दिया है। वर्ग भेद में विभक्त न होकर एकीकरण का यह संदेश आज की सब समस्याओं का हल है।